इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री ने सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन सोनम ने गिरफ्तार होने के बाद जो राज खोले उसने न सिर्फ दंग किया बल्कि लोगों को चौकन्ना भी कर दिया। अपने पति राजा को रास्ते से हटाकर सोनम अपने कथित आशिक राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी। राज को हीरो बनाने का पूरा प्लान इन दोनों ने मिलकर तैयार कर लिया था। इधर पूजा को विधवा बनाकर सोनम से शादी करने का प्लान राज का था, लेकिन उसका सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। अब इस मामले में हर दिन हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम को लेकर जो जानकारी सामने आई वो चौंका देने वाली है। क्या सोनम प्रेग्नेंट है? किस मकसद की वजह से राजा को रास्ते से हटाया गया? 5 चौंकाने वाले खुलासे आपको यहाँ पर बताऊंगी कि वो क्या है जिसने राजा की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो जैसे कि आपको भी पता है कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय गए। 22 मई को शिलोंग के मावल खियाल होम स्टे में रुके, लेकिन 23 मई को दोनों गायब हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरा के पास लवारिस मिली। 2 जून को राजा का शव वेसोंग खाई में मिला, जिसकी पहचान राजा के टैटू से हुई। सोनम लापता थी, लेकिन 8 जून को उसने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। सोनम का भाई दिन रात एक करके अपनी बहन को तलाश रहा था। शिलोंग की गलियां गलियां उसने घूमकर बहन को ढूंढा, लेकिन अब बहन मिली और उसके बारे में जो बातें सामने आ रही हैं उसने हैरान कर दिया। फिर क्या था? भाई ने भी कहा अगर इस वारदात को अंजाम देने वाली सोनम है और इस पूरी वारदात की वो मास्टरमाइंड है तो फिर समय रहते उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल सोनम के सरेंडर ने केस में नया मोड़ ला दिया। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने बताया कि सोनम ने 20 लाख रुपए देकर 3 किलर्स हायर किए थे। पुलिस का कहना है कि सोनम ने राजा को सुनसान जगह ले जाकर इस साजिश को अंजाम दिया, लेकिन आखिर ये साजिश थी क्या और राज कुशवाहा इसमें कैसे शामिल हुआ? अब सुनिए सारी बात। दोस्तों, सोनम ने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। उसने मेघालय इसलिए चुना क्योंकि वहां एमपी के कपल्स कम जाते हैं। शुरुआत में कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन सोनम की जिद पर प्लान बदला गया। उसने टिकट और होटल सब बुक कराए, लेकिन रिटर्न टिकट बुक नहीं हुआ। फिर राज कुशवाहा को इंदौर में रखा गया ताकि किसी को शक ना हो। उसने 3 किलर को 17 मई को गुवाहाटी भेजा। 50,000 रुपए के साथ एक फोन भी उन्हें दिया गया। 23 मई को सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने उसी खाई के पास ले गई जहां उसका शव बाद में बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपनी लाइव लोकेशन राज कुशवाहा, जो कि उसका आशिक था, उसके साथ शेयर की थी। किलर को इंस्ट्रक्शन राज ही दे रहा था। एक टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट ने बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम और साथ ही 3 अजनबियों को हिंदी में बातचीत करते सुना था। सीसीटीवी में सोनम मैसेज करती हुई दिखाई दे रही है। अब पुलिस ने जब इस एंगल को खंगाला तो पता चला ये मैसेज राज को किए गए हैं। 15 दिन तक वो लापता रही, फरार रही। बाद में कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद गाजीपुर में सोनम ने भी सरेंडर कर दिया। अब मैं आपको इस केस से जुड़ी 5 बड़ी बातें बताती हूँ जो चौंकाने वाले खुलासे हैं। वो आपको और हैरान और परेशान कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम प्रेग्नेंट है? 9 जून को गाजीपुर में उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट अभी तक साफ नहीं है और ना ही सार्वजनिक है। 7 दिन बाद अल्ट्रासाउंड होने की बात सामने आ रही है। ये माना जा रहा है कि तब इस राज पर से भी पर्दा उठ पाएगा कि क्या सोनम प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके बाद फिर एक और गंभीर सवाल कि आखिरकार पेट में अगर बच्चा है तो वो किसका है? ये राजा का है या फिर राज का है? दूसरा खुलासा ये है कि राज कुशवाहा ने राजा के अंतिम संस्कार में शामिल होकर सोनम के परिवार को सांत्वना दिया ताकि किसी को शक हो ना सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पेट में अगर बच्चा है तो क्या यही वजह है राजा को रास्ते से हटाने की?
तीसरा खुलासा यह हुआ कि सोनम और राज कुशवाहा का रिश्ता शादी से पहले का है। राज सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में अकाउंटेंट था और सोनम एचआर देखती थी। सोनम ने राज को मैसेज किया था कि उसे राजा का करीब आना पसंद नहीं है। सोनम के पिता की हार्ट कंडीशन खराब थी, इसलिए उसने शादी की, लेकिन राजा को हटाने का प्लान बनाया गया। मेघालय पुलिस ने चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स बरामद किए हैं जो कि साजिश की पुष्टि करते हैं, लेकिन साजिश इतनी आसान नहीं थी। सोनम ने 15 दिन तक पुलिस को गुमराह किया। उसने दावा किया कि उसे ड्रग्स देकर गाजीपुर ले जाया गया, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में झोल लग रहे हैं। मगर किलर ने कबूल किया है कि सोनम ने उन्हें हायर किया था। पांचवी जो बड़ी बात सामने आई वो ये है कि राज कुशवाहा ने किलर्स को इंदौर से कंट्रोल किया। वो मेघालय नहीं गया था, लेकिन कॉल डिटेल्स और मैसेजेस से साफ हुआ कि वो साजिश का मास्टरमाइंड था और किलर्स उसके दोस्त थे, ना कि प्रोफेशनल किलर। और अब मैं आपको बताती हूँ उस खुलासे के बारे में जो राजा की मां ने किए। उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून की सारी प्लानिंग की थी। उसने राजा से 9 लाख रुपए लिए थे, लेकिन रिटर्न टिकट नहीं बुक कराई थी। शादी से पहले से ही वो उदास रहती थी। उमा ने सवाल उठाया, अगर सोनम किसी और से प्यार करती थी तो उसने राजा से शादी की ही क्यों? राजा के जाने से उनका घर बर्बाद हो गया। सोनम ने अपना प्लान सफल करने के लिए राज के साथ मिलकर राजा को निशाना बनाया और उमा ने कहा कि इससे उनकी दुनिया उजड़ गई। अब जो बात मैं एक और आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर अब आप और हैरान होंगे। पुलिस के मुताबिक राज चाहता था कि राजा को रास्ते से हटाकर वो राजा की विधवा से शादी करके हीरो बन जाए, और अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो वो हीरो बन भी जाता। वो सोनम के बिजनेस में हिस्सा और रसूख चाहता था। राज ने किलर को इंदौर से भेजा और अंतिम संस्कार में शामिल होकर शक से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी चैट्स ने उसे पकड़वा दिया। मगर अब भी सोनम एक बात लगातार कह रही है। वो कह रही है कि वो बेकसूर है। सोनम ने कहा कि उसे किडनैप किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसके दावे फिलहाल खारिज कर दिए हैं। मगर सोनम की प्रेगनेंसी की खबर ने केस को और उलझा दिया है। 16 जून को अल्ट्रासाउंड होगा। अगर सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर पिता कौन है, राजा या राज, इसे लेकर भी जांच चलेगी। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। सोनम की बातों में सच्चाई है या फरेब, ये दुनिया जानेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। नमस्ते।